शेख साहब, इन्होंने लिखा है, मुफ्ती साहब मैं एक जगह जॉब करने जा रहा हूं और साथ ही मैं एक बिज़नेस भी करता हूं। जहां जॉब करता हूं उनको पता नहीं है बिज़नेस के बारे में, तो क्या ये दुरुस्त है? भाई इरफान शेख साहब, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सवाल मुझे जो है ना, यही सेम सवाल जो है अभी मुझे एक और साहब ने भी पूछे थे, लेकिन वो अलग थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ही था। लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से जो है क्लियर करना चाहता हूं, ताकि बहुत सारे वो लोग जो एक कंपनी में जॉब करते हैं और उसके बाद में घर पे आके अपना भी काम करते हैं। एक तो ऐसा भी होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मेरी बात बता दूं कि भाई मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं और उसके अलावा मैंने फ्रीलांस और भी कुछ प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, और मैं मेरे घर पे आने के बाद में जो है अपने पर्सनल लैपटॉप के ऊपर अपना काम कर रहा हूं और कंपनी के लैपटॉप पे कंपनी का काम कर रहा हूं। एक सूरत तो ये होती है। दूसरी सूरत, जैसे आपने सवाल किए कि भाई कंपनी में तो मैं जॉब कर रहा हूं, उसके अलावा मैंने बाहर एक रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है या मैंने अपनी एक दुकान खोल के रखा हुआ हूं जहां मेरे पास में 2-4 मज़दूर और 2-4 लोग काम करते हैं और कंपनी को पता नहीं है मेरे बिज़नेस के बारे में। तो अब देखो, यहाँ बहुत अहम चीज़ याद रखो, ये तमाम बातें, चाहे आप एक कंपनी में जॉब करते हुए बाद में फ्रीलांस अपने घर पे काम कर रहे हो या आप कंपनी में जॉब करते हुए अपना बिजनेस कर रहे हो, ये तमाम बातें डिपेंड करती है आपके एग्रीमेंट्स के ऊपर। कंपनी जिस वक्त आपने ज्वाइन किए थे उस वक्त जो एग्रीमेंट्स थे, जो आपने साइन किए थे, तो उन एग्रीमेंट्स के अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ये मायने रखती है। अब जैसे मैं आपको मेरी मिसाल देता हूं, अब मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूं, मेरी कंपनी में स्ट्रिक्टली यानी एकदम स्ट्रिक्टली ये चीज़ मना है कि मैं जो कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, सेम प्रोजेक्ट पर, चाहे वो कोई और दूसरे कंपनी का हो, कुछ भी काम हो, मैं किसी और कंपनी के साथ में काम नहीं कर सकता हूं। तो अब मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि जो कंपनी की कंडीशंस है, जो सेम प्रोजेक्ट है, मैं किसी और कंपनी के साथ ना करूं। हाँ, उसके अलावा मैं दूसरा काम कर सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी में मेरा एक काम है, लेकिन अब मैं बाहर दूसरा काम, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि भाई जैसे आप कंपनी के अंदर जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो छोड़ के आप दूसरा काम कर रहे हैं, तो कंपनी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के साथ में आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या है, दैट इज़ मैटर। ये चीज़ मायने रखती है आपका। अगर कंपनी, अब जैसे मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूं, वहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि जब तक हम कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते और ना ही हम जो है इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं खड़े रहने के लिए। अगर वैसा करना है तो उसके एक पूरी प्रोसेसिंग है उसके लिए आपको बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पे कंपनी में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो ऊपर सीनियर तक जाएगा और फिर वो सारे अप्रूवल मिलने के बाद में फिर उसके बाद आगे वो डिसाइड होगा। लेकिन फ़िलहाल तो आप नहीं कर सकते। तो कंपनियों की ये कंडीशंस होती है। अगर आपकी कंपनी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और आपकी कंपनी को कुछ लेना देना ही नहीं है, आपने 9 घंटे उनके कैंपस में काम किए, उसके बाद आप बाहर निकल गए, अब बाहर आप बिज़नेस कर रहे हो, गाड़ा लगा रहे हो, वड़ा पाव बेचते हो या रिक्शा चलाते हो, कंपनी को कुछ लेना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो असल चीज़ ये है कंपनी के साथ में आपका एग्रीमेंट क्या है और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने सिग्नेचर किया हुआ है, वो मायने रखते हैं। चलिए, और ये सवाल का मैंने इतने डिटेल में इसलिए जवाब दिया, अक्सर लोग, अब हमारे तमीम भाई भी जो है माशाल्लाह वो भी इंजीनियर है और बड़ी कंपनी के अंदर जो है वो भी जॉब करते हैं। उनके अलावा और भी बाकी बहुत सारे लोग हैं, और भी हमारे एक इरफान भाई है, वो भी जो है मजलिस में रहते हैं, लेकिन उनकी मसरूफियात की वजह से वो कमेंट नहीं कर पाते। ऐसे ही हमारे खिज़र भाई भी है। ये सब लोग अक्सर जो है जॉब करने वाले ही लोग हैं। तो ये तमाम बातें डिटेल में आना ज़रूरी है, और बाकी लोग भी सुन रहे हैं तो उनमें भी बहुत से IT प्रोफेशनल होंगे या फिर किसी और कंपनियों में अलग अलग फैकल्टीज़ में जॉब करते होंगे। ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने हमको ये सिखाया है,
जिसके साथ में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपके अंदर पूरी ईमानदारी होना ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने जीएसटी पे एक वीडियो डाला था, तो उसके अंदर जो है बाज़ाब्ता मैंने हवालों के साथ ये चीज़ बताया था 2-4 दारुल इफ्ता के, कि उन्होंने इसी चीज़ की, यही चीज़ की उन्होंने जो है दलील पेश की है और इसी चीज़ को उन्होंने हवाला बनाया है कि भाई आप जो है जिस मुल्क में रहते हो, भले आपको वहाँ का टैक्स जो है वो जुल्म लग रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो जो टैक्स आपके ऊपर लागू किए हैं वो आपको भरना ही पड़ेगा। आप उसमें चोरी नहीं कर सकते, खियानत नहीं कर सकते, हुकूमत को धोखा नहीं दे सकते। देख लो आप वो जीएसटी वाला जो मेरा सवाल का जवाब है, अब भी मैंने शायद 1 हफ़्ता हो रहा है, वो देखेंगे नीचे जाकर तो आपको मिल जाएगा। तो इस्लाम हमको ये सिखाता है भाई। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह टिक कर इतने सालों से एक ही कंपनी के साथ में जो काम करता हूं, उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को पूरी तरह से फॉलो करना है। अब आप मुझे बताओ, मेरे 5000 से ज़्यादा वीडियोज़ है चैनल के ऊपर, और मैं अक्सर बोलता हूँ मैं काम के सिलसिले में यहाँ गया था, वहाँ गया था, काम मैं ये करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं बताया कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है और मैं काम क्या करता हूँ। बता दो आप मेरे किसी वीडियो के अंदर। तो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी रहती ना, ये हमको फॉलो करना ज़रूरी है। ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।